अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान मूर्ति में नहीं, बालक बनकर सामने आते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं, यदि कोई साधना लगातार 12 वर्षों तक पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ की जाए तो वह साधना निश्चय ही सिद्ध होती है। गोकुल में कृष्णदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। सरल हृदय, निष्कपट आत्मा और मन में बस एक ही नाम, ठाकुर श्री कृष्ण। एक दिन उनके मन में एक दृढ़ संकल्प जागा। उन्होंने सुंदर माला बनाई और ठाकुर जी के सामने खड़े होकर कहा, ठाकुर जी, आज से मैं लगातार 12 वर्षों तक प्रतिदिन आपको माला पहनाऊंगा और 13वें वर्ष की पहली सुबह आप स्वयं मेरे पास आकर मेरे हाथों से माला पहनेंगे। समय की गिनती शुरू हुई। पहले दिन माला पहनाते हुए बोले, कन्हैया, आज पहला दिन है, अब पूरे 12 वर्ष बाकी हैं। हर दिन माला के साथ समय की गिनती भी चलती रही। वर्ष बीतते गए, 5 वर्ष पूरे हुए। ठाकुर जी, अब केवल 7 वर्ष बाकी हैं। 8 वर्ष पूरे हुए। कन्हैया, अब सिर्फ 4 वर्ष रह गए हैं। 10 वर्ष पूरे हुए। मेरे लाडले, अब तो बस 2 वर्ष शेष है। 11 वर्ष पूरे हुए। अब स्वर में कंपन आ गया। ठाकुर जी, अब केवल 1 वर्ष बाकी है। अब 6 महीने बाकी हैं। अब 1 महीना। अब 8 दिन। अब 2 दिन। और अंत में बोले, ठाकुर जी, आज अंतिम दिन है। कल 13वें वर्ष की पहली सुबह आपको मेरे पास आना ही होगा। उस रात कृष्णदास जी ने असीम प्रेम से 56 भोग बनाए। सुबह हुई। दरवाजे की ओर देखते रहे। अब आएंगे, अब आएंगे। दोपहर बीत गई। शाम हो गई, पर ठाकुर जी नहीं आए। हृदय टूट गया। आंखों में आंसू, मन में पीड़ा। भोग बांधकर मंदिर की ओर देखते हुए बोले, कृष्ण कृष्ण, पत्थर की मूर्ति है, न सुनता है न आता है। ये कहकर वे गांव छोड़ 56 भोग की गठरी उठाकर पगडंडी पर चल पड़े। थोड़ी दूर गए ही थे कि सामने से एक ग्वाल बालक बहुत सी गायों के साथ आता दिखाई दिया। बालक बोला, बाबा, थोड़ा रुक जाइए, मैं गायें चरा रहा हूँ। बहुत सी गायें हैं, आगे बढ़ेंगे तो लग जाएंगी। पहले गायों को जाने दीजिए, फिर आगे जाइए। कृष्णदास जी एक ओर खड़े हो गए। गायें गुजरती रहीं। घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रही। फिर बालक पास आया और पूछा, बाबा, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कृष्णदास जी बोले, बेटा, मैं राधा रानी के पास जा रहा हूं, कृष्ण से शिकायत करने। बालक आश्चर्य से बोला, कृष्ण से शिकायत? क्यों? और तभी कृष्णदास जी का बांध टूट गया। 12 वर्षों की भक्ति, प्रतीक्षा और पीड़ा सब कुछ कह दिया। बालक बोला, बाबा, अगर भूख लगी हो तो खा लीजिए। कृष्णदास जी ने गठरी खोली। बालक बोला, मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे हाथ गंदे हैं, आप अपने हाथों से मुझे खिला दीजिए। एक कौर भक्त का, एक कौर भगवान का। एक कौर स्वयं खाया, एक कौर बालक को खिलाया। कुछ ही क्षणों में बालक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बाबा, आज आप मुझे माला नहीं पहनाओगे ना? कृष्णदास जी चौंक गए। तू कौन है? साक्षात कन्हैया। बालक मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारा कृष्ण हूं बाबा। जब तुम मुझे माला पहनाते हो तो मुझे लगता है तुम मुझे गले लगाते हो। आज वो गले लगाना नहीं मिला, इसलिए मैं स्वयं चलकर आ गया। मुझे तो अपने कृष्णदास के हाथों से ही भोजन करना था। इतना कहकर बालक अंतर्धान हो गया। कृष्णदास जी वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़े। भावार्थ: भगवान शिकायत से नहीं, सच्ची भक्ति से मिलते हैं। जहां प्रेम सच्चा हो, वहां भगवान बालक बनकर भक्त के हाथों से भोजन करते हैं। राधे राधे।